हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। टुडे इज 6 सितंबर। रात के बज रहे हैं 8:31। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम बैक ऑन यूट्यूब चैनल बिकॉज दिन का तीसरा मॉक लगाना था। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि मॉक नहीं हो गया, कोई टॉक्सिक एक्स हो गया कि गोइंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन। एक दिन में तीन तीन चार चार बार जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं वैसे अपन मॉक लगाते रहेंगे। अभी मैं जिस मॉक की बात करने वाला हूँ, सुबह से तो मैं वो मॉक लगाने की नहीं सोच रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि किसी ने मेरे को बोला कि भाई ये जो मॉक है, ये ये वाला, इसमें कुछ मतलब बढ़िया एकदम कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा क्यों ना ये मॉक लगा के खुद ही टेस्ट किया जाए कि भाई, है ना, कि क्या चल रहा है। जब तक अपन कोई कोई चीज़ खुद ट्राई नहीं करेंगे, जब तक पता कैसे चलेगा। ठीक है, सो टू गेट द आइडिया ऑफ द रिलेवेंसी एंड द chaos this mock has done, आई थॉट कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। एंड रात के 8 बज रहे हैं, दिन के ऑलरेडी 2 मॉक लगा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी एनर्जी बाकी है अभी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। अभी कितने मॉक देगा भाई ये 11 सितंबर? ये तो नहीं दूंगा भाई मैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक ऑल इंडिया एसएससीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट मैराथन लाइव टेस्ट, जिसमें अराउंड 21,000 यूजर्स हमारे पास हो चुके हैं। तो एक एक्यूरेट डेट हमारे पास आ जाएगा। लास्ट हमने लाइव टेस्ट 1 दिया था, जिसमें भाई की रैंक देखो बहुत ही कम आई, लेकिन आपको पता है 28 लाख लोग ने एप्लीकेशंस दिया है। सो द अटेंडेंस वुड बी अराउंड 20 to 22 लाख, और उसमें देखा जाए तो शिफ्ट के अंदर आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, अगले साल फिर से देंगे, और तो क्या कर सकते हैं, या तो यस होगा या नो होगा, है ना। ठीक है, वेल, अगर यहाँ पे नहीं होता, सो दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम आई गॉट रिजेक्टेड। सो लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, यहाँ करते हैं इसको, ये ले जल्दी। ये जो ये ले है, इसका वो करा देंगे अपन, कॉपीराइट करा देंगे। तो चलिए, आज हम देंगे टेक्स्ट बुक ऑल इंडिया एसएससीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट मैराथन लाइव टेस्ट। तो ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, हटा उसको। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। लिक्विड propulsion सिस्टम सेंटर। भाई साहब, ये यूपीएससी का पेपर नहीं बना दिया आप लोगों ने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे डिपेंड करता है, और सेकंड पे भी डिपेंड करता है। जो सती प्रथा के अगेंस्ट था, विडो के तो ईश्वरचंद विद्यासागर, और नहीं 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 नहीं, सत्ता विडो बर्निंग। हाँ, तो बिल्कुल सही है ना भाई, राजा राम मोहन रॉय। तो ठीक है, अरे भाई साहब,
उसको लाठी मार दी थी ना भाई। हम्म। क्या है यार ये तो डी का सेकंड होना चाहिए, डी का सेकंड दो ऑप्शन में, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, सी का वन, सी का वन, डी का टू, सी का वन, डी का टू। ओ माय गॉड, ये मेरे पास खेला होना चाहिए, बी का थ्री, बी का थ्री ये रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये लो। क्या भैंस, कितना पढ़े भाई, कितना पढ़े, कितना पढ़े। मुस्लिम्स भी शायद माइनॉरिटीज में ही आते हैं। तो अरे यार, गॉड डैम इट, बैंक का सवाल, बैंक का सवाल अगेन। इमीडिएटली बिफोर अ लेटर, यहाँ पे सिंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर होना चाहिए। नंबर लेटर, नंबर लेटर, नंबर लेटर, ये तो नहीं होगा। नंबर लेटर, तो एक ही हो गया। नंबर लेटर, नंबर लेटर दो, नंबर लेटर तीन, नंबर लेटर चार, नंबर लेटर पाँच, पाँच। 12 6 72, 12 8 96, 96 माइनस 36, 60, ठीक है। 12 8 96 माइनस 36, 13 150, 13, इसको 130, 13 65, तो पाँच, 195, 195 माइनस 121, चार सात, 074, बिल्कुल सही आ रहा, थर्ड वाला स्क्वायर ले रहा है। तो ये मेरे पास 18 18 360 360 18 378 378 में से 15 को 2 to 5 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास दो, पाँच, 152, 152 आ रहा है क्या, 153 आ रहा है, बिल्कुल एकदम मीठा सवाल। चलिए आगे। हाँ हाँ, दाला क्या खोड़ेंगे इसके साथ। ये मेरे पास 21 16 7 9 7, ये मेरे पास 15 10 5 2 7, ये मेरे पास 21 14 19 15 2, ये मेरे पास 22 17 13 10 8। तो ये क्या बोल रहा है, in one of the following letter clusters the number of letters skipped in between the adjacent letter is in a decreasing order, identify the इस डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस किस वाला ये तो नहीं हो सकता। 15 10 5 2 7 ये भी नहीं हो सकता। 21 14 19 ये भी नहीं हो सकता। 22 17 13 10 8 ये मेरे पास लास्ट वाला ऑप्शन भी ये अल्लाह है। चलिए आगे। वन ऑफ द फोर नंबर लिस्टेड, थ्री alike in some manner and one is different, select the odd one। सो 7 7 7 3 21, ये 7 से जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा। 2 1 3 5 1 6 4 4 8, अच्छा पहाड़ में जाए। प्राइम नंबर हो सकता है कि उनमें से कोई नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं, आर यहाँ पे आ गया, ठीक है, वी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल टू गायब हो गया। दिल संभल जा जरा, ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आर कहाँ चला गया यहाँ पे, ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है तो ये वाला इसमें फॉलो होगा, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, ये आर एक इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आर यहाँ पे आया, ठीक है, बी यहाँ पे आया, ओ यहाँ चला गया, तो 9 यहाँ चला गया, ठीक है। ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है, ये वाला इसमें, तो इसमें जो फॉलो होगा इसमें फॉलो होगा, तो ये सबसे पहले इक्वल टू तो गायब हो गया, ठीक है, भाड़ में जाए। ये मेरा यहाँ चला गया, तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो आर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो स्टार्टिंग का ऑप्शन है, ठीक है। नाउ इसकी बात करते हैं 9, ये यहाँ चला गया, तो एस ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो वी भी सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन आता है, ओ यहाँ से यहाँ चला गया, तो 9 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, बिना किसी फोकस के आगे चलते हैं फटाक से। अरे बैच, क्या है ये, हट। जो सबसे पहले आ रहा है उसको स्किप करो, स्किप, ठीक है। जैसे गर्ल्स करती है ना, स्किप कर देती है, लौंडा आया ढंग का स्किप करती है। ऑल फोन्स आर टैबलेट, ऑल फोन्स आर टैबलेट, ठीक है। नो टैबलेट इज ए कैलकुलेटर, नो टैबलेट इज ए कैलकुलेटर। ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, ऑल ड्राइव्स आर कैलकुलेटर, ये हो गया। सम ड्राइव्स आर फोन, सम ड्राइव्स आर फोन, नहीं दे रखा, नो। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, सम कैलकुलेटर्स आर फोन, डेफिनेटली नॉट। नो टैबलेट इज अ ड्राइवर, नो टैबलेट इज a driver, this is definitely true, this this is definitely true, so third is following in this. Now C has been sneezing and has a running nose since a year. C could be suffering from allergic rhinitis, a doctor told the patient mother. A few C could be. मेरे को तो सारे फिट हो रहे हैं। ये इसको कर लेते हैं, TE29 जी, ये हो रहा है। अरे मिसिंग टर्म, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसमें ना कुछ मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये ना 1/2 ऐसे कुछ हो रहा होगा। ये 5, ये 5 ये हो गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3/4 से, 15/4, 15/4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, उसको x से मल्टीप्लाई किया तो 5/2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 × 4 × 15 × 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2/3, ये 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये 5/4, अरे भाई क्या चल रहा है, बाद में देखेंगे, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अरे भाई जो डायग्राम इतना बड़ा बनाना है इसका, x + t, x इज फादर, x फादर, t, t t माँ है m की, बोलेंगे हाँ, m वाइफ है g की, ठीक है। g एंड c, g ब्रोदर है, g ब्रो है किसका, c का। c माँ है k की, बोलेंगे हाँ, c माँ है k की। k एट h, k सिस्टर है h की, h माँ है q की, h माँ है q की। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। g इज सन इन लॉ ऑफ t, ये तो है, जी इज फादर ऑफ के, जी इज फादर ऑफ के, ये करेक्ट नहीं है, है ना, क्योंकि ये ब्रो है और ये इसकी माँ है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी अगली अगली बात इसकी देखते हैं, ये मेरे पास ग्रो 7, 18, 15, 23, 9, 13, 18, 19, यहाँ पे देखते हैं 16, 5, 19, 20, तो दो, इसमें 2 ऐड होते हैं, इसमें 18 आर आना चाहिए, ठीक है। इसमें -5, इसमें -5 होगा, तो ई में -5, ये z हो जाएगा। इसमें +3 हो रहा है तो इसमें +3 हो जाएगा, 19 + 3 22 v। इसमें -4 हो रहा है, इसमें -4 16 p आ रहा है ना, बिल्कुल आर जेड। ये कभी कभार सवाल में ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वो पता नहीं, ऐसे सवाल में काफ़ी बार ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना, क्या पता कुछ और लॉजिक लगा रहा हो। द प्रेजेंट 20 years ago,
हस्बैंड और वाइफ की एज थी 46, 20 साल पहले, 20 साल बाद में ये मेरे पास 20 साल बाद 40 और 40, 20 40, तो ये मेरे पास 86, 86 हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ एंड सन की एज हो जाएगी 34, 3 4 3 ज़ा 12, 1 3 3 9, 102। और हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी होनी चाहिए? 86, तो 86 पे यहाँ डाल देता हूँ, तो 12 में 6 गया, 6 बचा, 14 15 16, तो 16 बच्चा 16 साल का है। ये ले, एकदम मीठा सवाल, आगे चलते हैं। हाइट ऑफ 7 गर्ल्स आर कंपेयर्ड, अरे भाई साहब, डी इज मोर देन एटलीस्ट 4 गर्ल्स, 1 2 3 4, बट सी इज नॉट, ठीक है। हाइट ऑफ ए इज मोर देन बी एंड एफ, ए की बी और एफ से, एफ इज लेस देन ई, ये डी यहाँ पे आ गया। हाइट ऑफ जी इज मोर देन सी और डी बोथ, हाइट 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। जी कैन बी सेकंड टॉलेस्ट, जी कैन बी सेकंड, ये क्या हो गया, जी कैन बी सेकंड टॉलेस्ट, नॉट करेक्ट। हाइट ऑफ डी, एटलीस्ट 4 गर्ल्स, एटलीस्ट 4 गर्ल्स, height of A is more than, height of A is more than B and F, and height of F is less than E, ठीक है। height of A is less than D, ठीक है। G is more than C and D, तो भाई तो बन गया G C D A B E F, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। G कैन बी सेकंड टॉलेस्ट, भाई G तो सबसे टॉलेस्ट है, A कैन बी फिफ्थ टॉलेस्ट, C कैन बी फोर्थ टॉलेस्ट, C कैन बी फोर्थ टॉलेस्ट। भाई क्या है ये है? Rahul has a deadline for project in just 2 days and yet not he started working on his project. तो सेकंड और थर्ड करेक्ट होंगे यार। राहुल, राहुल को बोल कि सीजीएल का पेपर देना है। ब्राउन 14 3 27, तो एक काम करता हूँ, 2 18 15 23 14, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, बोलेंगे हाँ। तो ए ई आई ओ यू ओ है मेरे पास 15, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये मेरे पास बचेगा 3। अल्टरनेट करें क्या, तो मेरे पास 15 16 17 17 17, और मेरे पास 14 4 1 2 31 माइनस, नो आइडिया भाई कैसे होने। एफ ई सी ये बन रहा है, सी ए सी डी, नहीं ये नहीं बन सकता, कैन नॉट फाउंड, ये वाला नहीं बन सकता 100%। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये ग्रुप में, क्या चल रहा है। ए कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद बी, यानी ए और बी साथ में नहीं हो सकते, ये बैंक का सवाल डाल दिया। जी कैन नॉट बी, जी यहीं से मैच कर लेता ना, ए बी के साथ में नहीं है, इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए और बी नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है जी कैन नॉट, जी और एच एक में नहीं हो सकते, जी और एच एक में नहीं हो सकते, जी और एच एक में नहीं हो सकते, ये भी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद एच एंड ए शुड बी इन द सेम टीम, एच एंड ए, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, एच एंड ए इन द सेम टीम, यही है 100% यही है। ई कैनॉट, यही है जो टिक मारो आगे चलो। हाउ मेनी स्क्वायर, 1 2 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 16 7, 3 5 15, और ये मेरे को स्क्वायर लग नहीं रहा है क्या? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, देख ये मान लेते हैं स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, उसके बाद 20 29 30, 32 है क्या? 32, 32 है मेरे हिसाब से। चलिए आगे फटाक से। अरे भाई साहब ये क्या आ गया? अगर पहले पता होता ना कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, आईआईटी पढ़ लेते साले, उसी समय पढ़ लेते 12th में ही। फिर वो टाइम मशीन मिलेगी ना, सबसे पहले मेरा जो होगा ना स्कूल वाला वर्जन, और सबसे पहले जाके उसकी उसकी ऐसे करूँगा मैं। 42 प्लस 18 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 4, एल का मतलब प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3, और जे का मतलब मेरे पास मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 22। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करते। 3 7 7 9 63 प्लस 22, 14 14 7 4 28, 2 14 7 98, 98 18 42, तो 98 90 80, तो -80, ये हो गया -80, ये हो गया 5, ये हो गया 85, ये मेरे पास बचेगा 5, 47 47। ओह माय गॉड, द फक, दोबारा कर लेते हैं। ये मेरे पास, इसको यहाँ दोबारा कर लेते हैं, तो 42, ठीक है, प्लस 18, के का मतलब -7 मल्टीप्लाई बाई 4, गधे 40 नहीं है ये, 4 है, चूतिया, ठीक है, और एल का मतलब प्लस, यहीं से कर लेते हैं ना भाई। 7 4 से 28, ये 18, ये हो गया -10, ये हो गया 32, 85 32 7 117। इतना बड़ा बड़ा जब लिखा है रफ कॉपी में तो उसको दोबारा यूज़ करो ना भाई। हम यू यू एम सी यू यू, क्या है ये, यू सी यू सी सी यू सी यू सी यू सी पी एम एक्सेस 1 3 3 5 9, अरे तो बहुत आसान है ना। 5 24, 5 24, 5 24 3, 5 24 3, 5 12 12, 5 14 3 5, बिल्कुल से एकदम मीठा। शी इन दिस लैंग्वेज, अरे भाई साहब, ही क्लेवर, सी इज रिच, जे ई एल कहीं यूज़ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो जे ई एल हो सकता है, टी ओ यूज़ हो सकता है, हो रहा है, एल ए पी हो रहा है, हाँ ठीक है, तो जे ई एल। अरे बहन तो भाग में जाए, आर्ट्स की बात करते हैं। 20 मेल 15 फीमेल, ये मेल और ये मेरे पास फीमेल। एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, मेल की होगी 365 और सबकी होगी मेरे पास 353। फीमेल की निकालनी है तो बस हाँ, तो उसका रेशो ले लो, तो 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो 4 इंटू 365 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 353, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 353 7 7 3 21 2 7 5 35 7 3 2471 2471 365 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 3 ज़ा 12 1200, तो ये हो गया, ये 30, ये 260, तो 1460, तो 1460, तो 1 1 0 1 1 0 1 1, 3 से करते हैं तो 3 3 से 9 1
3 3 ज़ा 9 1 1 0 1 1 क्या बात करते हैं 3 3 ज़ा 9 1 1 3 3 ज़ा 9 2 3 3 3 7 3 3 7 ये रहा एकदम मीठा। चलो आगे। अरे पैंचो सबकी वैल्यू याद है तो एक काम करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करके देख लेते हैं। 45 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों की 45 की वैल्यू सेम आ जाएगी तो अपना काम बनेगा नहीं। इसको बाद में देखेंगे यार, गोली मारो उसको हटाओ। अरे यार बहुत दिन बाद ऐसा सवाल देखने को मिला है हमको। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू डिसाइड करनी है तो ये हो जाता है 1 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 2 + 1 + 3 3 4 5 6 2 3 6 ये नहीं होना चाहिए तो फिर ये -3 होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2a ए की वैल्यू भाई साहब मेरे हिसाब से तो 1 होगी। नहीं, ए की वैल्यू पता है कितनी होगी? ये 3 है, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये 4 प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अबे यार ये कैसे बोल सकता हूँ मैं गधे। ठंडे दिमाग से अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले ए की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ भी बी की वैल्यू करते हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 16। सी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, तो और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से माइनस का। तो मेरे पास 4 टू 8 प्लस 16 -8 16 ये नहीं आ रहा तो 2a 8 -16 पता नहीं क्या आ रहा है यार ये। अबे इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना। नहीं, तीसरा इसको बाद में करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती है तो 1/2 इंटू बेस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13, हाइट हो जाएगी 13। बस बात खत्म। फिफ्टी 4/x इक्वल टू 3/2 108/3 36। थैंक गॉड मीठा सवाल कल परसों रिवाइज किया था। 882 ये मेरे पास 16% है, 16% यानी 84। ये 100 हो गया तो ये मेरे पास 120 है, ये मेरे को 100 निकालना है, बहुत जीरो। 12 समझा 84।
7 इंटू 4 टू 8, तो 700 में 8 का 7 9 जा 63। अरे भैंस, दोबारा करते हैं। ये मेरे पास 82, ये मेरे पास 16 यानी 84 है, तो उसको 100 निकाल लेता हूँ। ये आ गया। ये मेरे पास कितना है 120, और मेरे को कितना निकालना है 100 निकालना, तो 0। ठीक है, निकाल सकता हूँ। फोर 64 87। पता नहीं पिछली बार क्या गलती कर दी। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 145 145। ठीक है, ये मेरे पास कितना है 300। अब इसमें से देख लेता हूँ, तो 10, ये कितना है 10 14 14.5। अब एक गधे यहाँ से 14.5 आ रहा है, तो 10% होगा। तो बहुत बड़ा मीठा सवाल है देख। और टावर एंड हाइट 50 मीटर, ये 50 मीटर टावर की हाइट हो गई। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अपोजिट अपोजिट, एक पे 30 डिग्री, एक पे बोलेंगे 60 डिग्री, बोलेंगे हाँ। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट करना है 50, तो 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3, तो ये आ जाएगा 50 √3, बोलेंगे हाँ। तो 60 के सामने होता है √3, तो मेरे पास 50 अगर √3 के बराबर है तो मेरे को 1 निकालना है, तो मेरे पास हो जाएगा 50 √3/3, तो मेरे पास 50 √3/3, इसको इन दोनों को ऐड करना है। √3 की वैल्यू तो देते नहीं कुत्ते, तो ये मेरे पास हो जाएगा 150 √3 प्लस 50 √3/3, तो मेरे पास हो जाएगा 200 √3/3। तो ओ माय गॉड, 200 इंटू 1.7/3, तो 340/3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1, यही ऑप्शन आ रहा है। चलिए फटाक से आगे। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.71 शायद से। ये 25/10 माइनस ये 7/12 मल्टीप्लाई बाई 6/5/14/3 मल्टीप्लाई बाई 9/10 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 25/1। तो यहाँ से किया 5 चला गया, तो -5 यहाँ हो गया, 3 3 ज़ा 9, 14 3 ज़ा 42/10, तो 6 ये 2 चला गया, तो 7/10 माइनस 25/10, तो ये मेरे पास हो जाएगा 18/10 प्लस 42/10, तो 40 टू 50 60/10 यानी 6 - 5 1 आना चाहिए। एकदम मीठा सवाल, बोलेंगे हाँ। इसको ट्राई मारे क्या? इन दोनों डेज का कॉमन कैसे लें? भाड़ में जाए। 10D 6D अगेंस्ट द स्क्रीन x माइनस वाई। स्ट्रीम की 10 है, तो यहाँ पे 10D/x प्लस 10 इज इक्वल टू 6D/x माइनस 10। रीच स्पीड, तो डी से डी कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 10x - 10 इज इक्वल टू 6x प्लस 10, तो मेरे पास आ गया 10x - 100 इज इक्वल टू 6x प्लस 60।
ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 4x इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40, तो स्ट्रीम की 4 है तो 400% हो जाएगी। अरे भाई एकदम मीठा सवाल। ABCD ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये और ये साइड बराबर है, ये 8 हो गई, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मेरे पास बाकी साइड भी 8 होनी चाहिए। 8√2। अबे हाँ, तो 4√2 आ रहा है ना भाई साहब, क्वाड्रिलेटरल की अगर साइक्लिक है, दोनों साइड बराबर होगी तो एंगल भी बराबर होंगे, तो तो बाकी ये मेरे पास 888 का वो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले 10% दिया तो हो गया 9,000, 9,000 फिर 1,800, तो 7,200। उसके बाद उसने क्या डिस्काउंट दिया कि 6,120 हो गया, तो 612/720, तो उसको जीरो से ये काट लेते हैं, तो एक काम करते हैं, 61272 सब, तो हो जाएगा 306/36, तो मेरे पास हो जाएगा 153/153/18। ये 8.5% है क्या? तो 28.5% है, 28.5% मतलब 30, 30 का तो 7,200, 28, 6.20। एक बार फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। सबसे पहले 10% लिया तो 10,000 का 9,000, 9,000 के बाद 20% लिया तो 9 8 जा 72, 72 की चीज़ 6.20 में कैसे मिल रही है भाई साहब, एक मेरे को बात बताओ। 7,720 में 72 अगर माइनस करता हूँ तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, तो ये मेरे पास 11, तो यहाँ 11 में 7 तो 648, तो 648 से भी कम है, इसका मतलब 12.5% है ये, तो 12.5% है, तो एक ये ऑप्शन फिट हो रहा है जो कि ये है, बिल्कुल खत्म। ओ माय गॉड, ये क्या है? क्या वो बैटमैन की मशीन बना रहा है, क्या कर रहा है? ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। बी एम इज इक्वल टू 4, बी एम इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये मेरे पास 4 होगी, तो अगर ये मेरे पास ट्राइंगल, ये मान लेते हैं ये ट्राइंगल बन रहा है, ये मेरे पास 60 डिग्री का बन रहा है, ये मेरे को पता नहीं, और मेरे को क्यू आर फाइंड करनी है, तो क्यू आर फाइंड कर सकता हूँ ना, ये एंगल दे रखा है, तो यहाँ ट्राइंगल बना लेता हूँ यू, इसी ट्राइंगल को यहाँ घुमा देता हूँ, ये मेरे पास 60 बन रहा है, ये मेरे पास 4 है, मेरे पास 60 डिग्री है, तो हाइपोटेनस निकालना है, तो मेरे को बेस और हाइपोटेनस चाहिए है ना, तो कॉस 60 ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो बेस कितना है 4, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 8। अरे भाई सॉल्व हो गया, क्या बात कर रहे हैं, दी प्रोडक्ट, तो मेरे पास पहले 1 आता है, तो 3 4 5 6,
तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइम नंबर आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट चल रहा हो, और टोटल कितने होंगे? 7/36, 7/36, बिल्कुल मीठा सवाल, खत्म। Absolute difference in square kilometer, in square centimeter between the cut surface area of a cone and total surface area, एब्सोल्यूट डिफरेंस, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस। तो भाई उसके बेस का निकाल देना गधे। तो बेस का निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया बेस का निकाल दे, तो बेस का हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास पाई आर कितना है मेरे पास 7 का 7 × 7, तो यहाँ से 7 गया तो 154 आएगा भाई बिल्कुल। अगर देखो कर्व सरफेस में टोटल सरफेस निकालोगे तो बेस बचेगा, बेस का निकालो ना सीधा, मीठा सवाल। लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर यहाँ पे रख देता हूँ -12 -12 + 9 हो रहा है सेटिस्फाई, ठीक है इसको रखते हैं। -15 + 6 9, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बोलेंगे हाँ, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार इसको देखते हैं, -4 माइनस -4 + 9 -9, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें भी एक बार लेट से रख के देख लेते हैं, तो मेरे पास हो जाता -4 -9 + 9, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बोलेंगे हाँ, तो ये होगा -12 + 3 + 6, -12 + 3, ये देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यही पॉइंट है जिसमें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई है, मतलब ये इसी लाइन की बात हो रही है। ये दोस्ती, अरे तो उसका ये पता क्या है, ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। तो ये पता है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अपन को क्या निकालना, अपन को x प्लस x निकालना है। तो बहुत बढ़िया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x², इसको इधर +2 इधर 4 कर लेते हैं। ठीक है, इसका रूट लेंगे तो ये भी मेरे पास 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। मीडियन, मीडियन निकालना है ना, तो एकदम मीठा सवाल अभी सेट करते हैं इसको। मीडियन है, थैंक गॉड ये क्या है कि उसमें अरेंज कर रखा है 11 12 14 18 22 22, मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। तो 1 2 कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो x प्लस 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 21 है। तो x की वैल्यू मेरे पास 19 आ गई, बोलेंगे हाँ। तो 9 57 57 + 7 7 2 14 64 64 आंसर आ रहा है, एकदम मीठा सवाल। सुरेश लैंड्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू फ्रेंड्स, अगर दोस्तों को पैसा दो वापस मिलता है, हाँ अरे कंपाउंड इंटरेस्ट हो ले लिया भड़वे ने, 2 साल बाद इसको इतना इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट है ना। तो 10 + 10 ये हो जाएगा 21%, यानी 504 मेरे 21% है। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, वो निकाल लेते हैं। 21 तो 2 42 8 4 2400 रुपये दिए भाई इसने, और ये मेरे पास 40 20 सिंपल 24 × 4 416 6 4 2 8 9 960। क्या कर दिया भाई, 504 मेरे पास कितना परसेंट है, 21% है। अबे सम 2400 सम है ना गधे, और ये क्या बोल रहा है, 6%, 6 4 जा 24, 24 का 24 होता है 576, बिल्कुल सही सवाल, मीठा सवाल। आगे चलते हैं भाई, मैच तो ठीक ठाक हो गई इसमें। ला, क्या बकचोदी सवाल है यार, क्या बोल रहा है, ओ इज इंटीरियर ऑफ पी क्यू आर, ये पी, ये मेरे पास क्यू, ये मेरे पास आर, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये एंगल किसके बराबर है, क्यू ओ आर के बराबर है। आर ओ पी, ये आर ओ पी, अगर तीनों के एंगल बराबर हैं, यानी ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का होगा। क्या बात कर रहे हैं, नो शिट भाई। अगर अंदर के एंगल बराबर हैं तो भाई ये साइड भी तो बराबर होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि ओपी कितनी है, 16, अच्छा ओपी है, ओपी है 16, और मेरे पास ओ आर कितनी है, 12, ओ आर 12, ऐसा कैसे हो गया, ओ क्यू फाइंड करनी है भाई, ये 16 ही आएगी, नहीं आएगी, ओ आर कितनी है। भाई ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने इन्वेस्ट किया, ए ने एक्स इन्वेस्ट किया, इसने 1000 एक्स कितना किया, इसने 6 महीने, और उसने 6 महीने के लिए, आफ्टर 6 महीने
तो ये मेरे पास x प्लस 1000 हो गया, और ये मेरे पास x हो गया, और ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 6। तो भाई ये मेरे पास हो गया 6x प्लस 6 ये मेरे पास हो जाएगा 6x प्लस 6, ये मेरे पास हो जाएगा 6x, दोनों की बराबरी आनी चाहिए यार। अच्छा a माइनस 1000 हो गया, ये 6a माइनस 6000, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6a प्लस 6000, ये मेरे पास हो जाएगा 6a, तो मेरे पास हो जाएगा 12a माइनस 6000, ये मेरे पास हो जाएगा 12a प्लस 6000। ठीक है, तो 12a माइनस 6k, ये मेरे पास हो जाएगा 12a प्लस 6k, ये मेरे पास 37 × 39, तो उसको 6, यार ये तो बहुत बनता हुआ सवाल है, लेकिन वो भी बन नहीं रहा है टेंशन के मारे। 6 20, ये आ रही है, आराम से बना सकते हैं। 6 20, तो 16 5 80, 80 ले लेते हैं, तो a b, तो ये मेरे पास 16, ये मेरे पास, तो ये मेरे पास 16 5 80 24, तो इफ बोथ आर ओपन, 9 इंटू 4, 9 4 36, 36 इसमें गया तो 40, 40 तो 40, 44, 44, 44 में 4, 11 घंटे। एकदम मीठा सवाल। अरे यार ये तो 50 बार किया हुआ है। ठीक है, ये पता क्या है, ये है √x माइनस √y का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस √y, और ये मेरे पास हो जाएगा √x माइनस √y, और ये मेरे पास इसमें से है ना √x कॉमन ले लो इसमें से, तो मेरे पास बचेगा √x प्लस √y, तो यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो √x माइनस √y अपॉन √x एक्स वाई, है ना, 1/√x, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो √x अपॉन √y इज -1, -1, ये 1 आना चाहिए। ये 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 40, 8 5 25 5 13, सिरप वाटर 40 में, रेशियो ऑफ मिक्सर बिटम 5:6, 15। मीठा सवाल। नो वन इवन थॉट दैट शीला सक्सेस वुड बर्स्ट द बबल। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, सेक्सी बर्स्ट द बबल। एक बार फर्स्ट फिर से देख लेते हैं। सडनली एंड भाई साहब, जस्ट लाइक हर फीलिंग्स। पैशनेट, पैशनेट भाई, पैशनेट क्या होता है? पैशनेट, पैशन, पैशन प्रो, फिगर, परवर्ट, परवर्ट है, परवर्ट सुनाई दे रहा है। ये मेरे को लग रहा है, ये थोड़ा सेक्सी सा वर्ड लग रहा है, इसको पिक कर। Sarah is baking cookies. Cookies are being baked by Sarah. आगे चलते हैं।
The hostel warden said to the inspector, Rahul arrived on Sunday from the holiday. The hostel warden told the inspector that Rahul had arrived. Vanquish. The dog the dog barked loudly, but it wags its tail happily. The roof of the old building demolished during the storm collapsed. इसको ये नहीं कर सकता क्या? ये ये इसको कर दो यहाँ से जूम बिफोर. सबसे पहले ये तो मैच ही नहीं कर रहा इसके बाद. सबसे पहले ए, उसके बाद ई या डी. The thief asked if he remembered the place where they had hidden their jewelry. अबे यार ये क्या पी क्योर. मैं नहीं कर रहा इसको. From the unseasonal rain. She does not enjoys. B and C. Correct. हाँ. All of the above are correct है भाई. I had been working on this since morning.
कंटिन्यूस था ये। हाँ यार, कहाँ ही हो? आ रहे हो, 5 मिनट रुको। बैगेज प्लूरल होता है ऑलरेडी। ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा है ना। बेटर देन दैट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू आफ्टर द पार्टी। भाई क्या सीन है इस बंदे का? व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर हर? मेरे हिसाब से लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होना चाहिए, है ना? सो फर्स्ट ए एन सी आर करेक्ट हो जाएगा। During the meeting, the manager announced that anyone with innovative suggestion for the new project was welcome to share, and she would be all ears. अच्छा, तो कौन सी इंग्लिश है ये? तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये क्या करेंगे इंग्लिश का? कोई बाप के पास पैसा हो तो कोई डीपीएस वीपीएस पे कहीं डालते साले। या गरीब, ऊपर से जो लोग डीपीएस वाले वो भी यहाँ आ गए हैं, है ना? डॉग डॉग फाइट हो रही है यहाँ पे। बी से स्टार्ट होगा 100%। पापा जी, 5 मिनट रुक जाओ। बन सकता है ये। इसको पढ़ लेते हैं यार, है ना? सबसे पहले यहाँ बात करते हैं।
बोथ बी एंड सी करेक्ट है। इसको है ना, अब मैं कर रहा हूँ सबमिट। 25वां कौन सा सवाल है? हम्म हम्म, ये सबमिट हो गया भाई, अब खत्म मामला। इसको ना सबमिट करो, भाड़ में जाए। जितना हो गया उतना ठीक है, जितना नहीं हो गया ना भाड़ में जाए। ओ माय, 15 गलत हो गए भाई साहब। ये 80% की एक्यूरेसी तो पता नहीं कोई पीछे पड़ गई हो। इसको एक बार देखते हैं इसमें क्या रैंक चल रही है। आई होप बेटर ही किया हो। ओके, एक्सेप्टेबल। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। हार्ड मॉक है तो क्या हुआ, कम से कम जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपका प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी, वो तो इंक्रीज होगी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।